कठोपनिषद में यमाचार्य नचिकेता को अध्यात्म के मूलभूत सिद्धांतों को, गूढ़ रहस्यों को बता रहे हैं। कल के प्रकरण में हमने देखा यमाचार्य ने कहा कि जो व्यक्ति दुष्चरितों से पृथक नहीं हुआ है और जो दुष्चरितों से पृथक हो गया है वह भी यदि शांत नहीं हुआ है, विषय भोग की लालसा, विषय भोग की तृष्णा जिसको अब भी अशांत कर रही है, और जो इन दोनों स्थितियों से भी ऊपर उठा है, अर्थात दुष्चरित्रों को हटा करके अपने को संयम में ला करके त्याग करके जीवन चला रहा है, लेकिन अभी समाहित नहीं हुआ है, जिसको अभी पूरा समाधान नहीं हुआ है, तो ये व्यक्ति परमात्मा को नहीं पा सकते। दूसरे अर्थ में उनका अभिप्राय है कि जो दुष्कर्मों से हट गया है और उसके बाद में फिर जो शांत हो गया है, विषय भोगों की तृष्णा से अशांत नहीं है और जिसने अपना समाधान भी कर लिया है, इस ज्ञान को सुन करके, मनन करके भी यदि मन में भोगों की तृष्णा है और इस कारण से अशांति है, तो वो व्यक्ति भी परमात्मा को नहीं पा सकता। इससे और पहले के श्लोक में यमाचार्य ने कहा था कि यमेव एषः वृणुते तेन लभ्यः। परमात्मा जिसका वर्ण कर लेता है उसी के द्वारा परमात्मा पाया जा सकता है, और प्रवचन, मेधा, श्रवण ये बहुत अधिक कर लें तो इतने मात्र से वो परमात्मा को हम नहीं पा सकते। तो परमात्मा किनका वर्ण करता है, किनका ग्रहण करता है, किनको अपना आनंद देता है, इसको बताते हुए ना विरतो दुश्चरिता ना शांतो ना समाहिता, इस श्लोक के रूप में उन्होंने उपदेश दिया। अब इसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए कठोपनिषद की इस दूसरी वल्ली के अंतिम श्लोक में वो उपदेश दे रहे हैं। वो कहते हैं यस्य ब्रह्मचक्षत्रम, यस्य ब्रह्मचक्षत्रम च उभे भवत ओदनम मृत्युर्यस्योपसेचनम क इत्था वेद यत्र सह। इस श्लोक को जो हम सामान्य रूप से देखेंगे, जो सरल सहज अर्थ निकल करके आता है, तो वो कहता है यस्य जिसका, यानी जिस परमात्मा का, ब्रह्म च क्षत्रम च, तो ये जो दो वर्ग हैं ब्रह्म और क्षत्र, उभे ओदनम भवता, दोनों ही चावल होते हैं, भात होते हैं। ओदन का मतलब भात। कुछ ऐसा प्रतीत होता है जैसे परमात्मा के भोजन का वर्णन किया जा रहा है। परमात्मा क्या खाता है?
तो ब्रह्म और क्षत्र परमात्मा के ओदन जैसे हैं। तो पंक्ति का अर्थ हुआ जिसके ब्रह्म और क्षत्र चावल होते हैं। और आगे कहा मृत्युर्यस्य उपसेचनम, और मृत्यु जिसका उपसेचन होती है। उपसेचन कहते हैं ऊपर से जिसको सींचते हैं, साथ में मिलाते हैं। जैसे कि चावल खाते हुए ऊपर हम दाल डालते हैं तो दाल जैसे उपसेचन है। घी शक्कर डालते हैं वो उपसेचन है। चावल के साथ में चटनी लेते हैं या सब्जी लेते हैं वो उपसेचन है। अर्थात ऊपर से थोड़ा सा जिसको सींचा जाता है, रखा जाता है, उसको उपसेचन बोलते हैं। तो परमात्मा के भोजन का वर्णन किया जा रहा है कि ब्रह्म और क्षत्र तो परमात्मा के ओदन हैं, भात हैं। फिर कहा गया क इत्था वेद यत्र स। क वेद, ऐसे उस परमात्मा को कौन जान सकता है। अब यदि हम पिछले श्लोकों से संगति देखें, कहा गया कि परमात्मा जिसको वर्ण करता है वही परमात्मा को पा सकता है, और जो दुष्चरित्र से युक्त है, अशांत है, असमाहित है, वो परमात्मा को नहीं पा सकता। तो जैसे यहां वर्णन किया जा रहा है परमात्मा को क्या पसंद है। ओदन और उपसेचन ये परमात्मा के भोजन के रूप में प्रस्तुत किए गए। भोजन को खाते हैं हम, दूसरे शब्दों में कहें तो हम भोजन को ग्रहण करते हैं। बड़े व्यक्तियों हम आदरपूर्वक यही कहते हैं कि भोजन ग्रहण कीजिए, भोजन का सेवन कीजिए। भोजन का खाइए ये भी कह सकते हैं, कहते हैं, लेकिन आदरपूर्वक कहना चाहते हैं तो ग्रहण कीजिए। तो खाना, ग्रहण करना, सेवन करना, ये समान अर्थों के अंदर हम प्रयोग कर लेते हैं। ये शब्द इस रूप में प्रयोग होते हैं। तो इसमें जो ओदन और उपसेचन है ये खाने के रूप में प्रस्तुत किया गया। पिछले श्लोकों से संगति इस रूप में हम लगा सकते हैं कि ये वो चीजें हैं जिनको परमात्मा ग्रहण करता है। यमेव एष वृणुते, जिसको यह वर्ण करता है, जिसके द्वारा वर्ण किया जाता है। परमात्मा जिसको वर्ण करता है वही उसको पाता है। तो परमात्मा किसको वर्ण कर रहा है, जैसे कि उसकी बात यहां बताई जा रही है, लेकिन बता दिया चावल, ओदन और उपसेचन के बारे में। और ग्रहण करने योग्य हैं ब्रह्म, क्षत्र और मृत्यु। उपनिषद गूढ़ बातों को कहते हैं। ऊपर से शब्द कुछ और दिखाई देते हैं, लेकिन तात्पर्य कुछ और अंदर विद्यमान होता है। हम देखें यहां एक एक शब्द को, तो परमात्मा के ओदन के रूप में ब्रह्म और क्षत्र, ये दो चीजें श्लोक में गिनाई गई। तो ब्रह्म किसे कहते हैं? एक मोटा अर्थ तो हम ले लेंगे, ब्राह्मण, यानी जो विद्या का कार्य करते हैं, निष्काम भाव से विद्या को प्रदान करते हैं, संसार से अविद्या को, अज्ञान को, भ्रांतियों को, अंधविश्वासों को हटाने का काम करते हैं, वो ब्राह्मण हैं। लेकिन यदि हम शाब्दिक रूप से इसको देखें तो ब्रह्म का अर्थ बृंहति वर्धते इति ब्रह्म। महर्षि दयानंद ने उणादि कोश में ब्रह्म शब्द की व्याख्या की। उणादि कोश महर्षि पाणिनि के द्वारा रचित ग्रंथ है। उनके सूत्रों पर महर्षि दयानंद ने व्याख्या भी की है। तो बृंहति वर्धते इति ब्रह्म, बृंहति अर्थात वर्धते, जो बढ़ता है उसे ब्रह्म बोलते हैं। जो भी बढ़ता है उसे ब्रह्म बोलते हैं। परमात्मा को भी ब्रह्म इसीलिए कहा जाता है कि वो बहुत बढ़ा हुआ है, व्यापक है, सर्वव्यापक है, सबसे बड़ा है, इसलिए उसको ब्रह्म बोलते हैं।
तो यहां ब्रह्म का मतलब हुआ जो बढ़ता है। अब इसको मनुष्यों के परिप्रेक्ष्य में लगाते चलिए कि परमात्मा का ओदन कौन होगा? जो ब्रह्म है, जो बढ़ रहा है, किसी भी क्षेत्र में बढ़ रहा है। जीवन के जितने भी क्षेत्र अच्छे हैं, शुभ क्षेत्र हैं, उन सब में जो बढ़ रहा है। और दूसरा शब्द है क्षत्र। यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च। क्षत्र का क्या तात्पर्य? क्षदति रक्षति इति क्षत्रम। उनादि कोश में क्षत्रम शब्द को भी महर्षि ने खोला है। क्षदति, क्षदति शब्द को खोला रक्षति। जो रक्षा करता है उसे क्षत्र बोलते हैं। और इसकी एक दूसरी व्याख्या की जाती है, क्षतात त्रायते इति क्षत्रम। जो हमें क्षतों से बचाता है, क्षतों से त्राण दिलाता है, उसे क्षत्र बोलते हैं। जिनको हम क्षत्रिय बोलते हैं, क्षत्रिय कर्म करने वाले हैं, समाज की रक्षा करने वाले हैं, उनको भी क्षत्रिय इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो समाज की क्षतों से रक्षा करते हैं। क्षत का मतलब है घाव, पीड़ा। कोई भी किसी को चाकू मार दे, कोई भी किसी को गोली से छिन्न भिन्न कर दे, बींध दे, इससे जो रक्षा करता है, अर्थात हमारी हानि से जो रक्षा करता है, समाज में न्याय व्यवस्था बना के रखता है, उसे क्षत्रिय कहते हैं। तो क्षत्रम अर्थात क्षदति रक्षति इति क्षत्रम और क्षतात त्रायते इति क्षत्रम। परमात्मा के ओदन की बात चल रही है। तो एक तो ब्रह्म जो अर्थात बढ़ता है, और दूसरा क्षत्र जो रक्षा करता है। ये परमात्मा के ओदन की तरह है। भोजन में ओदन मृदु भोजन के रूप में होता है, बड़ी आसानी से खाया जा सकने वाला भोजन है। ये चने मूंगफली की तरह नहीं कि वृद्ध व्यक्ति न खा सकें। तो ओदन मृदु भोजन के रूप में, सरलता से ग्राह्य भोजन के रूप में है, और सुपाच्य के रूप में भी है, जो जल्दी से पच जाता है, जल्दी से ग्रहण किया जा सकता है। तो ब्रह्म और क्षत्र का अर्थ हमने देखा। अब ये ओदन क्या है? एक सामान्य अर्थ तो हमने भात लिया। इस भात को भी ओदन क्यों कहते हैं? चावल जो पक जाता है उसको भी ओदन क्यों कहते हैं? इस ओदन शब्द की व्याख्या भी महर्षि ने उनादि कोश के अंदर की है। ओदन अर्थात क्या? जो गीला होता है। चावल को पानी में डाल के जब पकाते हैं तो वो गीला हो जाता है, फूलने के बाद में नरम, मृदु, चिपचिपा, क्लिन्न हो जाता है, आर्द्र हो जाता है। इसलिए चावल को ओदन कहते हैं। इसकी तुलना यदि आप गेहूं से करें, उसको पानी में पकाएं उतनी ही देर या कुछ अधिक देर भी, तो भी गेहूं उस तरह से क्लिन्न नहीं होता जिस प्रकार से चावल होता है। तो ओदन का अर्थ हुआ उन्नति आर्द्री भवती, जो आर्द्र हो जाता है, क्लिन्न हो जाता है। इसमें जो ओदन में उंदी धातु है, उसका अर्थ भी महर्षि पाणिनि ने किया, उंदी क्लेदने। उंद का मतलब क्लेदन जहां होता है, और क्लेदन में क्लिंदु धातु है। क्लिंदु का अर्थ क्या है? क्लिंदु आर्द्री भवने, आर्द्र होना, गीला होना। तो जो गीला हो जाता है उसे ओदन कहते हैं। तो परमात्मा के ब्रह्म और क्षत्र ओदन होते हैं। और आर्द्री भवती, आर्द्र होने का क्या अर्थ है? तो महर्षि कहते हैं, महर्षि पाणिनि, अर्ध हिंसा गत्यो हो। अर्थ का मतलब है हिंसा और गति। यहां गति अर्थ लगेगा। जो आर्द्र होता है
जलीयांश होता है वो हमेशा गति करता है नीचे की ओर। चावल भी आर्द्र होता है, अर्थात जल को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। तो परमात्मा के ओदन रूप वो व्यक्ति होते हैं जो ब्रह्म और क्षत्र हों, अर्थात जो स्वयं वृद्धि कर रहे हों परमात्मा के द्वारा, वो व्यक्ति ग्राह्य होते हैं। यमेव एष वृणुते तेन लभ्य। परमात्मा किन का वर्ण करता है? जो ब्रह्म हो, अर्थात जो सतत प्रगति कर रहे हो, जो ठहर न गए हों, या जो पतन को प्राप्त हो रहे हो वो नहीं, जो बढ़ रहे हो। लेकिन वृद्धि तो दूसरों का धन हरण करके भी हो सकती है, और वैज्ञानिक भी सतत प्रयास करते हैं कि जो हमारी वृद्धि हो वो क्षत करने वाली ना हो, हानि करने वाली ना हो। तो परमात्मा का वास वहां होगा, परमात्मा उनको वर्ण करेगा जो ब्रह्म और क्षत्र इन दोनों शक्तियों से युक्त हों। यस्य ब्रह्म च क्षत्रम चोभे भवत ओदनम, ये दोनों होने चाहिए। हमको स्वयं की भी प्रगति करनी होगी और दूसरों की भी रक्षा करनी होगी, दूसरों का भी कुछ हित करना होगा। और जो वृद्धि हम अपनी कर रहे हैं वो इस विधि से करनी होगी कि दूसरों का क्षत न हो, दूसरों को हानि ना हो, या कम से कम हो। और यदि दूसरों की हानि हुई है तो हम किसी अन्य तरीके से उसकी क्षतिपूर्ति करें, उसकी भरपाई करें। तो यस्य ब्रह्म च क्षत्रम चोभे भवत ओदनम। आगे कहा मृत्यु यस्य उपसेचनम, और मृत्यु जिसका उपसेचन है। यदि व्यक्ति के जीवन में दो बातें आ गई, स्वयं की भी वृद्धि कर रहा है और दूसरों की भी क्षत से रक्षा कर रहा है, तो जैसे वो परमात्मा के द्वारा सरलता से ग्राह्य हो जाएगा, ओदन की तरह हो जाएगा। और रुचि पैदा करनी हो, परमात्मा और हमको अपनी तरफ आसानी से ले ले, तो उसमें ओदन के ऊपर हमको दाल या चटनी डालनी होगी। और वो दाल चटनी क्या है? मृत्यु यस्य उपसेचनम। ये गुण भी व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। सामान्य अर्थ में तो हम सभी मरते ही हैं, लेकिन यहां जिस संदर्भ में बात की जा रही है, जिस गुण की और संकेत किया जा रहा है, वो कुछ भिन्न है। मृत्यु का अर्थ क्षय होता है, ह्रास होता है, हटाना होता है, नाश करना होता है। व्यक्ति ने अपनी वृद्धि की, ब्रह्म बना, साथ में दूसरों की भी रक्षा की, अपनी वस्तुओं की भी रक्षा की, जिन चीजों को बढ़ाया उनकी रक्षा भी की, उनको हानि से भी बचाया। लेकिन तीसरा गुण साथ में मृत्यु का भी होना चाहिए कि जब वो वस्तु निरुपयोगी हो जाए तो उसको नष्ट कर दे, उसको हटा दे।